हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए और अंत तक बने रहिए ताकि इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाए। तो चलिए जानेंगे। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। वो है स्वर्ग पितृ अमावस्या। कब है? 2025 में। सूर्य ग्रहण कब लगेंगे? अमावस से लेकर नवरात्रि तक का संपूर्ण नियम विधि। ग्रहण में कौन सी गलती करे या ना करे, मानसिक शिवरात्रि और व्रत कब है। तो हम सारे कुछ की जो सारे जानकारी दे देंगे। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है और कहीं से अगर स्किप करके या भगा दौड़ा के या आधा अधूरा देखते हैं तो ऐसे ही आप लोग आगे तक के बने रहिए। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को एक भी जानकारी छूटेंगे नहीं और प्रॉपर तरीके से आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए जानते हैं। तो आप लोग जानेंगे और आपको जो है बहुत ही अच्छा होगा। और सबसे पहले आप सभी को यानी कि शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि अब माता रानी भी आने वाली है उसी के अगले दिन। तो आप सभी को बता दें, अमावस्या से लेकर नवरात्रि के शारदीय नवरात्रि के स्थापना के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। साथ में जानेंगे सूर्य ग्रहण के लिए तो रिक्वेस्ट किए हैं तो इसलिए फिर से मुझे बनाने पड़े हैं। ऐसे तो इस पे बहुत सारे वीडियो है तो बहुत सारे लोगों से गलती हो जाते हैं तो वो गलती नहीं करते हैं। तो इससे पहले आप सभी को वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि इनका नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए जानते हैं, महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो मैं बता दूं आप सभी को, कृष्ण पक्ष के जो पितृ अमावस्या है तो उसे करने के लिए आपको खास जो है पितृ विसर्जन भी पड़ते हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा पटाखे वगैरह भी फोड़ते हैं और अगले दिन दुर्गा जी का स्वागत भी करते हैं और कलश स्थापना भी करते हैं। ये जो अमावस्या है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा है। तो आप लोगों को बता दें कि 21 सितंबर दिन है रविवार। रविवार के दिन ये अमावस्या का जितने कार्य है, स्नान दान तर्पण पूजा जो भी है वो 21 सितंबर को ही करेंगे। साथ में एक चीज और बताऊंगी कि पूर्वजों को जो पितरों का जो होता है तिथि वृद्धि नहीं रहता है, वो अमावस्या को दिन ही पूजा पाठ करते हैं या करवाते हैं और भूखे लोगों को जरूरतमंद है और उनको जो खिलाते पिलाते हैं, जितना सामर्थ्य होते हैं वही पितरों को पसंद करते हैं। जो आपको ये निमित्त करते हैं और किए जाते हैं। जो लोग मान लीजिए कि जैसे कि 14-15 दिनों में ये करते हैं तो आपको ये शैम्पू नहीं किए हैं, साबुन नहीं लगाए हैं, कपड़ा नहीं धोए हैं तो आपको बहुत ही भाली भांति बचाते हैं। तो आपको साफ सुथरा करके खो के बाल वगैरह धो के काटते हैं, धो के सही से नहाते धोते हैं और फिर माता के आगमन की तैयारी करते हैं। पुरुष अपना जो मुंडन उंडन करवाते हैं, जिनको हेयर कट या दाढ़ी उड़ी कटवाते हैं तो वो सब शेविंग करते हैं और उनकी बाद जो है उस दिन अपना पूजा पाठ करते हैं या बाभन द्वारा करवाते हैं। तो जिनका जितना सामर्थ्य होता है उतना ही विधि से सौर पवित्री अमावस्या को करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं। और नदी सरोवर के आसपास है तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष में जल मत दीजिएगा। रविवार के दिन पड़ा है तो रविवार और मंगलवार के दिन पीपल वृक्ष का पूजा नहीं करते हैं और लक्ष्मी के निवास माने जाते हैं
तो उस दिन आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए। और तुलसी जी को रविवार के दिन नहीं करते हैं, और इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। नहीं तो पीपल वृक्ष की पूजा करनी है, नहीं तो तुलसी जी का। और रविवार को जो है इन दोनों वृक्षों का पूजन नहीं करते हैं, देव वृक्ष को नहीं करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। और अगला कार्य क्या है वो भी हम जानेंगे। बहुत सारी बहनें बोले हैं बाल कब धोए, तो जानेंगे नियम विधि से। पितृपक्ष में बचाए उस दिन सभी कार्य करेंगे, सिंदूर वगैरह जो भी 14-15 दिन नहीं लगाते हैं, और तो वो अपना सभी कार्य करेंगे। जो लोग जो 14-15 दिन में नहीं बचाए हैं, तो वो लोग धो रहे थे सब कुछ से, तो वो लोग क्या करेंगे, अमावस्या के नहीं धोएंगे। तो आप लोग अमावस के जो लोग नहीं धो रहे थे वो धो सकते हैं, जो धो रहे थे वो नहीं धोएंगे। तो नहीं धोनी है। और उसके बाद माता को बुलाने से पहले स्नान ध्यान करके बाल वगैरह धो के और माता रानी के बुला सकते हैं और उनका स्वागत कर सकते हैं और उनका कलश का स्थापना भी कर सकते हैं। और नाखून वगैरह ना काटे, जो बचाए और ना करे। और इस दौरान आपको नवरात्रि के जो है वो नाखून वगैरह नहीं काटते हैं और हेयर कट भी नहीं करवानी है, जो कि आप सभी को नवरात्रि और पितृपक्ष के दौरान नहीं करनी चाहिए। और लहसुन प्याज भी हमें नहीं खानी चाहिए। अपने घर में से लहसुन प्याज भी साइड कर दे। नवरात्रि में लहसुन प्याज का सेवन नहीं कभी करनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जल्दी से खा पी कर ख़त्म कर दीजिए। जो पितृपक्ष में खाए हैं वो नवरात्रि के लिए तैयारी कर लीजिए। तो ये सभी कार्य हो गया। उसके बाद आपको अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ बनाते हैं और महकाते हैं, गमकाते हैं। तो फिर पशु पक्षियों को उस दिन ना मारे, जितना हो दान पुण्य वाले कार्य करे। पितरों को हल्के रंग का फूलों का माला पुष्प वगैरह चढ़ाकर पूजन करे, दीपक जला के रख सकते हैं। केवल भोग नहीं लगानी है और भोग लगाना भी नहीं चाहिए। जितने सारे पशु पक्षी है कुत्ते बिल्ली को खिला देंगे, कौवे को, वही आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य होंगे। तो इस प्रकार की भोग करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ होंगे। पितरों के सामने आपको जो है कि किसी का अपमान ना करे, भिक्षु का भिखारी का। और जितना हो सके भगवान जो है पितर है वो हमारे आसपास ही रहते हैं। उनका जाने के दिन रहता है स्वर्ग लोक में, तो बहुत ही खुशी से उनको प्रसन्न होकर जाए और उसे कोई अपमान ना करे। और इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। और अमावस्या के दिन सिंदूर वगैरह और लगा सकते हैं। और ऐसे कोई कार्य है जो आपको माता की कलश स्थापना करेंगे, जो आपको गंगा जल के छिड़काव करना है तो कर लीजिएगा। और दीदी अमावस्या है तो क्या हम जैसे कि पितृपक्ष की यानी कि पितृ विसर्जन हो गया तो क्या साफ सफाई करके आगमन के लिए तैयारी कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है अमावस्या के दौरान जो सामग्री भी खरीद सकते हैं, कलश स्थापना के लिए सारे सामान खरीद सकते हैं। और कलश मिट्टी के खरीदते हैं तो रविवार के दिन मत खरीदिएगा, अमावस्या के दिन एक दिन पहले खरीदे या एक दिन बाद सोमवार के, यानी जिस दिन कलश आप बैठाओगे उसी दिन। और चेक कर लीजिएगा कभी भी कि फूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसे कलश लेनी चाहिए। और पूजा पाठ के दिन आप अमावस के दिन पूजा पाठ के सारे सामग्री ले सकते हैं, मिट्टी की चीज छोड़ के बाकी सारे चीजें। और अमावस के दिन ध्यान रखिएगा, जैसे कि बालों को बहुत खींच खींच के कंघी करते हैं, तो ऐसे बालों को ना ही तोड़े। और दान पुण्य में सिंदूर को जो दान कर सकते अनाज के साथ, जो भी दान करने आते हैं तो वो रख दीजिएगा, उसके बाद दान कीजिएगा। तो जिनको तिथि अमावस के दिन करते हैं तो उनको ये कार्य नहीं करनी चाहिए। अमावस के दिन करना चाहिए। तिथि पे ध्यान रखना क्या क्या बनता है, चावल दाल करी पकोड़ा जो भी है, बड़ा बड़ी, ये सब भी आप लोग बना के खा सकते हो और खिला सकते हो। तो आपको जो भी चीज करेंगे तो उसे करने के लिए खीर पूरी और सारे सामग्री आपको बनाना चाहिए और पितरों को पक्षियों को पशुओं को खिलाते हैं।
आपको वही सब कार्य करते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं। और उसके बाद से जो भी अमावस के पितृपक्ष के कार्य आप करते हैं उनको आपको जो है उसके बाद जो है वो करने के लिए आपको कोई पितृपक्ष का नहीं है। और जिनके यहाँ जाएंगे जनेऊ वगैरह उसके यहाँ जो है पितृपक्ष के जो माना जाता है तो आप फेंके नहीं और उसको आप विंडो के जो है वो अलग करके जल में डाल के और रखना चाहिए जनेऊ और पहन लीजिएगा। ऐसे जगहों पे आपको रखना चाहिए जहाँ स्वर्ग बन जाए। जब भी कभी नहीं फेंकनी चाहिए। और न्यू जनेऊ आपको मान लीजिएगा पुरुष पहनते हैं वो नया जनेऊ जरूर पहनेंगे और अमावस्या के दिन। तो ये भी सोचिए कि आपको बता दूं कि ये ध्यान से निकल जाता है वो पत्नियां जो है वो याद दिलाएंगी। और अपने जो पुरुष जनेऊ पहनते हैं उनको न्यू बदलने के लिए दे दीजिएगा। और पूरा घर में गंगा जल से छिड़काव कर दीजिएगा और साफ सफाई कर लेंगे और माता रानी के यानी आगमन की तैयारी में लग जाएंगे। और पितृ विसर्जन सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझा दी तो आपको समझ जाना चाहिए। अब जान लेते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जो है ना ये आर्शिक यानी भारत में नहीं दिखाई देगा और ये रात में लग रहे हैं तो हम लोग सोए रहेंगे तो ये भारत में मान्य नहीं है। आप लोग चिंता मत करिए। और एक चीज समझाना चाहती हूँ जब भी ग्रहण लगता है तो वो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है तो ये चीज के टेंशन मत कीजिएगा। और कभी आंख नहीं बंद करनी है कुछ भी काटनी तोड़नी नहीं है। और चल सकते हैं बैठ सकते हैं लेट सकते हैं और सभी कार्य कर सकते हैं। केवल आंख बंद करके उल्टे सीधे डायरेक्शन में नहीं सोना है और कंफर्टेबल रह सकते हैं। न्यूज में देखी थी कि जो कि यानी को 7 तारीख उसमें बहुत सारे महिला जितने तेज उतने देर वर्किंग करते रह गई और उसके बाद जो टॉयलेट वगैरह नहीं गई इस वजह से बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा था। तो बच्चे जो है वो ख़त्म हो गया। तो ऐसी भी नादानी ना करें। तो जो जितना कहा जाता है उतना ही करना चाहिए। खाना पीना भी बंद नहीं करनी है। जैसे कि आपको सूतक लगते हैं तो सभी कार्य करनी है। जितना देर से आपको ग्रहण लगा रहता है उतना देर आपको सोनी नहीं चाहिए और काटनी पीटनी नहीं चाहिए। और जो है नॉर्मल बैठ सकते हैं घूम सकते हैं पी सकते हैं बाथरूम जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी नादानी करके और ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगते हैं। ऐसे किसी के साथ ऐसी नहीं होना चाहिए। और बात समझते नहीं हो और इसके बाद जो ऐसी गलतियां कर जाते हैं तो ऐसी गलती कभी ना करें और हमेशा सावधान होके ही रहें। और प्यास लगे तो पानी भी पी सकते हैं और सारे कार्य कर सकते हैं और उस बात का ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि मासिक शिवरात्रि कब है कृष्ण पक्ष के आश्विन महीने की। तो आपको जो है प्रदोष को 1 ही 2 दिन पड़ा है और बहुत ही बड़ा शुभ योग है तो आपको करना चाहिए। और दोष के लाभ पड़ेगा और उसको 19 सितंबर को यानी करना चाहिए। तो आप लोगों को करना चाहिए और उसके बाद जो है वही आपको व्रत कर लीजिएगा। और उसके कब से प्रारंभ हो रही है और कब तक के होंगे तो आपको ये कार्य करनी चाहिए। और 21 सितंबर यानी 12:17 पे और समाप्त होगी अमावस्या यानी 1:23 पर। तो ऐसे आपको 21 तारीख को 21 सितंबर को ही करेंगे रविवार को ही। तो दोस्तों आपको बता दिया है कब लग रहे हैं। तो साल के आखिरी सूर्य ग्रहण है या रविवार के रात में 10:59 पर लगेगा जो अगले मिनट पर 3:20 पर समाप्त हो जाएंगे। तो ये भारत में मान्य नहीं होगा और ये इनको चिंता नहीं करना है। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। और इनके बाद जो है साथ साथ आप लोगों को यानी कि वीडियो के साथ और आप सभी को ऐसे ही समझना चाहिए। और
अच्छे से देखते रहिए और बने रहिए और एक एक की जानकारी आप सभी के पास आते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पे, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमः।